इतिहास लोक में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम अध्ययन करेंगे महात्मा बुद्ध के समय की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था का। मेरे हाथ में जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास भाग 1। इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। इस पुस्तक के 12वें अध्याय का शीर्षक है महात्मा बुद्ध के समय की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था। आज हम इस अध्याय के पहले खंड का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर पांडे लिखते हैं, जैन तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों से भी समाज के प्राचीन 4 वर्णों का बोध होता है। यद्यपि इनमें वर्ण व्यवस्था की सदैव कटु आलोचना ही की गई है। दोनों धर्म जन्म के आधार पर मनुष्य की उच्चता अथवा निम्नता निर्धारण का घोर विरोध कर रहे थे। उन्होंने कर्म को ही मनुष्य के मूल्यांकन का वास्तविक मापदंड माना था। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा था कि आग जलाने के लिए लकड़ी का भेद नहीं देखा जाता, उसी प्रकार निर्वाण के लिए भी मनुष्य में कोई भेद नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि में कर्म से ही प्रत्येक मनुष्य छोटा या बड़ा होता है। वे अपने आप को ब्राह्मण भी कहते थे। यहां ब्राह्मण की व्याख्या जन्म के आधार पर की गई है। जो भी व्यक्ति ज्ञानी, सदाचारी और निष्पृह इत्यादि हो, वही ब्राह्मण है। नवीन धर्मों और पुरातन ब्राह्मण धर्म के दृष्टिकोण में यही मौलिक भेद था। ब्राह्मण धर्म ने मनुष्य का मापदंड जन्म को माना था, परंतु नवीन धर्मों ने कर्म को। यह बात नहीं है कि विरोधी धर्म ग्रंथों ने ब्राह्मणों की सदैव निंदा ही की हो। वे विज्ञ एवं त्यागी ब्राह्मण, तपस्वी और ऋषि की प्रशंसा भी करते हैं। इसी प्रकार इन ग्रंथों में कहा गया है कि विज्ञ, त्यागी, तपस्वी और ऋषि ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण होते हैं। परंतु इनके विरुद्ध समाज में बहुसंख्यक ऐसे भी ब्राह्मण थे जो सब प्रकार से गिर चुके थे और नाना प्रकार के जाल जंजालों में फंसे थे। मित्रों, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कर्म के आधार पर हुई थी, जन्म के आधार पर नहीं हुई थी। जैसे जैसे समय बीता, इस व्यवस्था का आधार बजाय कर्म के जन्म होता चला गया और उसी का परिणाम हुआ कि समझदार लोगों ने, समाज के अगुआ लोगों ने इस व्यवस्था की, जो कि जन्म पर आधारित हो गई थी, समय समय पर आलोचना की। प्रोफेसर पांडे आगे लिखते हैं, आर्थिक विषमताओं के कारण ब्राह्मण बहुसंख्यक वर्ण विरोधी कर्म भी करने लगे थे। जातकों में ब्राह्मण कृषि, पशुपालन, आखेट, बढ़ईगिरी, जुलाहागिरी आदि कामों को करते हुए बताए गए हैं। 10 ब्राह्मण जातक में ब्राह्मणों के 10 कर्मों का उल्लेख है। वद्य, नौकर और गाड़ी हाँकने वाले, कर संग्रह करने वाले, भूमि खोदने वाले, फल मिठाई आदि बेचने वाले, कृषक, पुजारी, अंगरक्षक या प्रतिहारी तथा पथ प्रदर्शक, शिकारी और राजा के नौकर चाकर। निश्चित है कि निम्न कर्मा ब्राह्मण सामाजिक दृष्टि से हीन समझे जाते होंगे। ईसा पूर्व
छठी शताब्दी तक भारतवर्ष के पूर्वी भाग में आर्य सभ्यता भली भांति नहीं फैली थी। अतः ब्राह्मणों की दृष्टि में यह प्रदेश उन पश्चिमी प्रदेशों की अपेक्षा हीन था जहां आर्य सभ्यता भली भांति फैल चुकी थी। यही कारण है कि पश्चिमी प्रदेश के ब्राह्मण पूर्वी प्रदेश के ब्राह्मण की अपेक्षा ऊंचे माने जाते थे, उच्चतर माने जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय ब्राह्मणों और क्षत्रियों की पारस्परिक ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय ब्राह्मणों और क्षत्रियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा अधिक जोर पकड़ चुकी थी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में अनेक शह पहले क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख हुआ है और बाद में ब्राह्मण वर्ण का। ब्राह्मणों की भांति क्षत्रिय भी वर्ण विरुद्ध कर्मों का अनुसरण करते हुए मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में शाक्य क्षत्रिय कर्म करते हुए दिखाए गए हैं। जातकों में मालाकार, नलकार, कुंभकार आदि के कार्य करते हुए क्षत्रियों का उल्लेख है। ब्राह्मणों की भांति क्षत्रियों को भी अपनी रक्त शुद्धता का ध्यान था। जब प्रसेनजित को यह पता चला कि उसकी रानी दासी थी तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु महात्मा बुद्ध के समझाने से उसने अंत में उसे वैध रानी का पद देना स्वीकार कर लिया था। मित्रों, ये जो महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों के मार्गदर्शन से समाज निश्चित रूप से गलत दिशा में जाते जाते रह जाता है। यह जो उदाहरण है कि प्रसेनजित को महात्मा बुद्ध ने समझाया कि उसे उसकी रानी को प्रधान रानी का दर्जा देना चाहिए, और प्रसेनजित यह बात मान गया, जबकि यह विवाह जो प्रसेनजित का हुआ था इस दासी के साथ, वह धोखे के साथ किया गया था। वह तो राजकुमारी से शादी करने चला था। प्रोफेसर पांडे आगे लिखते हैं, वैश्य वर्ण बहुसंख्यक और समृद्ध वर्ग था। इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए बौद्ध साहित्य में गृहपति, वणिक, श्रेष्ठी, कौटुंबिक आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। परंतु अन्य वर्णों की भांति यह वर्ण भी वर्ण विरुद्ध कार्य करने लगा था। वे जातकों में दर्जी, कुम्हार आदि के कर्मों का अनुसरण करते हुए दिखाए गए हैं। इस समय शूद्रों की दशा सबसे खराब थी। वे प्रायः अधिकार विहीन थे। वे नाना प्रकार के अभावों और अंकुशों से पीड़ित थे। मातंग जातक का कथन है कि एक चांडाल का घर एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर केवल इसलिए कर दिया गया था कि अपने घर के किनारे से बहती हुई नदी में उसने अपनी दातून फेंक दी थी और बहती बहती आगे चलकर किसी नहाते हुए ब्राह्मण की शिखा में वह दातून उलझ गई थी। चित्त संभूत में एक भीड़ क्रुद्ध होकर दो चांडाल भाइयों को इसलिए पीट रही थी कि उनके मार्ग में आ जाने से दो संभ्रांत महिलाओं ने मंदिर जाने का विचार छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ उनके प्रसाद वितरण से वंचित रह गई थी। शूद्रों के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में हीन जाति और हीन सिपिनी का भी उल्लेख आता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत बहेलिया, स्वाकार आदि आते थे और दूसरे वर्ग के अंतर्गत कुछ अन्य जातियां आती थी। आगे लिखते हैं प्रोफेसर पांडे, बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि इस समय स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी न थी। महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी थी। बाद में
अपने परम प्रिय शिष्य बाद में अपने परम प्रिय शिष्य आनंद के बहुत कहने सुनने पर उन्होंने यह आज्ञा दे दी। बाद में अपने परम प्रिय शिष्य आनंद के बहुत कहने सुनने पर उन्होंने यह आज्ञा दे दी। परंतु इसके साथ ही उन्होंने संघ में प्रवेश करने वाली स्त्रियों के लिए 8 कठोर प्रतिबंध भी लगा दिए। इस पर भी उन्होंने कहा कि आनंद, अब धर्म चिरस्थायी न रह सकेगा। जहां स्त्रियां जहां स्त्रियां गृहस्थ जीवन का परित्याग कर गृह विहीन जीवन में प्रवेश करने लग जाती हैं, वहां धर्म चिरस्थायी नहीं रहता है। जिस प्रकार धान के खेत पर पाला पड़ जाता है, तब वह अधिक नहीं टिक सकता, अथवा गन्ने की फसल लाल बीमारी से, जिसमें पौधों में कीड़े लग जाते हैं, मारी जाती है, उसी प्रकार आनंद इस सूत्र और विनय की दशा होगी। जहां स्त्रियों को गृह छोड़कर गृह विहीन जीवन में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है, वहां धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकता। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध का स्त्रियों पर अधिक विश्वास नहीं था, परंतु यह कटु आलोचना स्त्री के कामिनी रूप की ही है। बौद्ध साहित्य में अनेक सुयोग्य और सुशिक्षित स्त्रियों के भी उदाहरण मिलते हैं। भिक्षुणी क्षेमा, जिसे भिक्षुणी खेमा कहा गया है, अपने समय की अत्यंत विदुषी थी। उसकी विद्वता की प्रशंसा सुनकर स्वयं कौशल राज प्रसेनजित उसकी सेवा में गया था। सुभद्रा नाम की दूसरी भिक्षुणी का संयुक्त निकाय में उल्लेख है। वह अपने व्याख्यान के द्वारा अमृत की वर्षा करती थी। जातक, अमरा और उदुम्बरा नामक विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख करते हैं। भद्राकुंड केशा राजगृह के एक धनी श्रेष्ठ की पुत्री थी। भिक्षुणी धर्म स्वीकार करने के पश्चात उसने अपनी विद्वता के कारण बड़ी ख्याति पाई थी। थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा रचित गीतों का संग्रह है। इससे उनकी विद्वता, पवित्रता और अंतः संतुष्टि प्रकट होती है। इन भिक्षुणियों में सुमा, सुमेधा और अनुपमा प्रसिद्ध है। जैन ग्रंथों में कौशांबी नरेश की पुत्री जयंती का उल्लेख है। इसने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया था। तदुपरांत यह जैन धर्म में दीक्षित होकर भिक्षुणी हो गई थी। बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि तत्कालीन वेश्याएं भी पर्याप्त रूप से शिक्षित और सुसंस्कृत होती थी। इस संबंध में आम्रपाली का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। यह वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी। वैशाली के गण की सम्मति में यह स्त्री रत्न थी। इसकी ख्याति को सुनकर स्वयं मगध नरेश बिंबिसार इससे मिलने वैशाली गया था। जब महात्मा बुद्ध वैशाली गए तो आम्रपाली ने उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। तदुपरांत आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को एक आराम भेंट किया। मित्रों, विवाह के संबंध में लिखा गया है, बौद्ध साक्ष्यों से प्रकट होता है कि इस समय विवाह अधिकांशतः वयस्क अवस्था में ही होते थे। लड़कियों के लिए यह अवस्था 16 वर्ष मानी जाती थी। धम्मपद टीका का उल्लेख है कि इसी आयु में कन्याएं विवाह के लिए उत्सुक होती थीं। यद्यपि बौद्ध साहित्य में सैगोत्र विवाह, मामा की पुत्री के साथ विवाह तथा स्वयं अपनी ही बहन के साथ विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं, परंतु इन सब को
अपवाद रूप में ही समझना चाहिए। साधारणतया इस प्रकार के विवाह निंदनीय समझे जाते थे। विवाह के 8 प्रकारों में सबसे अधिक लोक प्रतिष्ठित प्रकार प्रजापात्य विवाह का था। विवाह के 8 प्रकारों में सबसे अधिक लोक प्रतिष्ठित प्रकार प्राजापात्य विवाह का था। इसमें लड़के लड़की का विवाह माता पिता के द्वारा नियोजित होता था, परंतु इस प्रणाली के अतिरिक्त अन्य प्रणालियों के उदाहरण भी मिलते हैं। अन्य प्रणालियों के उदाहरण भी मिलते हैं। कठहारी जातक का कथन है कि वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त ने एक कन्या के रूप पर मुग्ध होकर उसके साथ गांधर्व विवाह कर लिया था। इसी प्रकार धम्मपद टीका पादच्चरा नामक कन्या के गांधर्व विवाह का वर्णन करती है। वत्स नरेश उदयन का अवंती नरेश प्रद्योत की कन्या वासव दत्ता के साथ जो विवाह था वह भी गांधर्व था। कुछ स्वयंवर विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं। कुछ स्वयंवर विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं। उच्च जातक में एक कन्या के स्वयंवर का वर्णन है। कुलाल जातक में कंड नामक कन्या अपना स्वयंवर करती है। धम्मपद टीका के अनुसार असुरराज वेपचित की कन्या ने अपना स्वयंवर विवाह किया था। बुद्ध काल में भी सजातीय विवाहों की ही प्रधानता थी। बुद्ध काल में भी सजातीय विवाहों की ही प्रधानता थी, परंतु यदा कदा अंतर जातीय विवाहों के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। दिव्यावदान एक शूद्र पुरुष और ब्राह्मण कन्या के विवाह का उल्लेख करता है। यह प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। कौशल राज प्रसेनजित ने श्रावस्ती के मालाकार की कन्या मल्लिका के साथ अनुलोम विवाह किया था। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। अगले पाठ में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने इस मित्र को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।